नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात करेंगे अक्रिय गैसें। तो यूनिक ट्रिक के साथ इसको देखेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रमुख अक्रिय गैसें। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। ये 6 अक्रिय गैसें हैं और इनके जो संकेत हैं, इसका संकेत है He, इसका संकेत है Ne, इसका संकेत है Ar, इसका Kr, इसका Xe और इसका Rn। ये भी पूछ लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन आता है कि इनके परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक इसका 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, ठीक है, और इसका 36 है, ठीक है, और 36 में फिर 18 जोड़ेंगे तो इसका हो जाएगा 8 और 6 14 और 3 और 1 4 और 1 5, यानी कि 54। और 54 में फिर 32 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6 और 8 86। क्या होता है कि हमारे आवर्त सारणी में जो खड़े में होते हैं उसको कहते हैं वर्ग और जो आड़े में होते हैं उसको कहते हैं आवर्त। तो भाई जो खड़े में होते हैं तो उसमें 2 के बाद +8 करना होता है, फिर 8 करना होता है, फिर 18, फिर 18, फिर 32। ये 2n² के अनुसार होता है। तो आप किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक बता सकते हैं ये सूत्र के द्वारा कि पहले वर्ग के बाद 8 जोड़ना पड़ेंगे, फिर दूसरे वर्ग में फिर 8 जोड़ना पड़ेंगे, फिर 18, फिर 18, फिर 32। इस प्रकार से आप किसी भी परमाणु का परमाणु क्रमांक पता कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसके आगे बढ़ते हैं अक्रिय गैसों के अन्य नाम। तो जो अन्य नाम हैं वो हैं दुर्लभ तत्व। दुर्लभ तत्व इन्हें कहते हैं क्योंकि ये आसानी से प्राप्त नहीं होते हैं, बहुत ही दुर्लभ है इनको प्राप्त करना, इन तत्वों को, इसलिए इनको दुर्लभ तत्व कहते हैं। इनको नोबेल गैसेस भी कहा जाता है। नोबेल गैसें कहा जाता है। इन्हें उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। उत्कृष्ट गैसें भी कहा जाता है, ठीक है। इतने नामों से इसको जानते हैं। फिर आता है इनका खोज। तो इनकी जो खोज है लोकेयर, रैमजे और रेले आदि वैज्ञानिकों ने की। ये हमको ध्यान रखना है। फिर एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं कि सक्रिय। तो मैं आपको बता दूं ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। रासायनिक रूप से निष्क्रिय। और निष्क्रिय क्यों होते हैं? क्योंकि इनके बाह्यतम जो कोश में पूर्ण इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कोश में पूर्ण इलेक्ट्रॉन
होते हैं, इसलिए ये किसी से क्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और आता है कि भाई इनके उपयोग क्या हैं। उपयोग, तो उपयोग देखेंगे तो उपयोग में आपको बता देता हूं कि जो हीलियम का उपयोग है वो गुब्बारों में किया जाता है। इसका उपयोग गुब्बारों में करते हैं क्योंकि ये हल्की होती है। इसके अलावा वायु पोतों में इसका उपयोग किया जाता है, वायु पोतों में भी इसका उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज में भी इसका उपयोग किया जाता है, हवाई जहाज के पहियों में इसका उपयोग करते हैं। फिर है नियॉन, तो नियॉन का जो उपयोग होता है वो विज्ञापनों में करते हैं, विज्ञापनों में इसका उपयोग किया जाता है। और रेडियो में सिग्नल में इसका प्रयोग करते हैं, रेडियो सिग्नल में इसका प्रयोग किया जाता है। जो रेड बटन होता है वो जलता हुआ दिखाई देता है नियॉन के कारण। और आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर देखेंगे तो गाड़ी की जो सूचना है वो रेड कलर से और अन्य रंगों से ये नियॉन गैस का उसमें प्रयोग किया जाता है। फिर है ऑर्गन, तो ऑर्गन का उपयोग ट्यूब लाइटों में होता है, ट्यूब लाइट में इसका प्रयोग करते हैं। मरकरी इसके साथ मिला करके ट्यूबलाइटों में ऑर्गन का प्रयोग किया जाता है। फिर है क्रिप्टॉन और जीनॉन, क्रिप्टॉन और जीनॉन का नो यूज, कोई भी उपयोग नहीं है। फिर है रेडॉन, रेडॉन का जो उपयोग है वो घाव या घातक फोड़े आदि का उपचार करने में करते हैं। और जब पृथ्वी पर भूकंप आता है, भूकंप आने से पहले इसकी मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये हमको ध्यान रखना है भाई, ठीक है। तो इतना सारा हमने ये अक्रिय गैसों में पढ़ा, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो होता है NS2N P6। अब ये जो है 6 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 8 इलेक्ट्रॉन, तो नियॉन से लेकर के और रेडॉन तक ये रहता है, सिर्फ हाइड्रोजन में नहीं रहता, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें NH2 रहेगा अकेला, और ये बाकी में NH2 और NP6 रहेगा भाई, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर हीलियम को छोड़कर, हीलियम को छोड़कर, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। हीलियम को छोड़कर बाकी जो गैस हैं उसमें NH2 और NP6 ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहता है। तो ये कंप्लीट टॉपिक हो गया अक्रिय गैसों पर, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। वीडियो अंत तक देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।